हमारे मुल्क में बात की इंडिया की अगर बात करें तो वो 5G लॉन्च हो के आगे 6G वहाँ पे चलना है आगे कमिंग सून। और पाकिस्तान में हमारा जो 4G है माशाल्लाह वो ही नहीं हमारा, हमें मिलता ही नहीं है 4G। तो मुझे लगता है पहले तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। देखा जाए तो वो तकरीबन $2 का बन जाता है। तकरीबन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो $2 का भी काउंट करो 600-700 बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल, इतना तकरीबन बनता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। अगर इंटरनेट सस्ता हो तो हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनके लिए बेनिफिट है। और दूसरी बात ये कि आपको पता है आम आजकल घर में भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कईयों ने वाईफाई लगवाया होता है घर में, वैसे ही कई जो हैं जस्ट मोबाइल पे पैकेजेस करवा के यूज़ करते हैं। तो जो पैकेजेस वगैरह करवा के यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। रिलीफ नहीं देंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की बहुत गंदी आदत है, जब पाकिस्तान में कोई चीज़ चल जाती है ना उसका रेट कम होने की बजाय बढ़ जाता है। इस वजह से अभी देखो $2 है ना, पता नहीं 2 महीने या महीने तक या कल की बात ही क्या है ये $6 पे चला जाए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट प्राइसेस के बारे में। तो इंटरनेट प्राइसेस की अगर हम लोग बात कर लें तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही में फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा एक स्कोप है, एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर फ्रीलांसर्स जो है वो नंबर 1 पे आता है। और उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी टॉप 5 के अंदर ही आता है। फ्रीलांसर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग इंटरनेट प्राइसेस की बात करें तो इंटरनेट जो है वो हर घर की इस वक्त बुनियादी ज़रूरत बन चुका है आज के दौर में। यहाँ पर देखना यह है कि आखिर अगर पाकिस्तान को इंटरनेट जो है वो चीपेस्ट प्राइसेस पर प्रोवाइडेड होगा तो वो कितना बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए। तो चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन हमारे साथ। कैसी हो हानिया? अच्छा हानिया, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं लाई हूँ। क्वेश्चन जी ये है कि हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत ज्यादा जो है ना एडमायर भी किया जाता है फ्रीलांसर्स को। और हमें लगता है कि किसी भी टिपिकल जॉब से ज्यादा हम लोग उससे कमा सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इंटरनेट बड़ा महंगा है। मतलब कि 1 GB इंटरनेट 258 रुपीज का हमें यहाँ पे पड़ता है। मतलब कि आप अगर हम लोग इसको डॉलर्स में बात करें तो तकरीबन $2 का ये हमें 1 GB इंटरनेट पड़ता है। बहुत महंगा है। इस चीज को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगर ये सस्ता होना चाहिए होगा तो क्या होगा? देखिए ना, अगर इंटरनेट सस्ता हो तो हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनके लिए बेनिफिट है। और दूसरी बात ये कि आपको पता है आम आजकल घर में भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कईयों ने वाईफाई लगवाया होता है घर में, वैसे ही कई जो हैं जस्ट मोबाइल पे पैकेजेस करवा के यूज़ करते हैं। तो जो पैकेजेस वगैरह करवा के यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा दूसरे जो हैं फ्रीलांसर्स उनके लिए भी। तो पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में बात की इंडिया की अगर बात करें तो वो 5G लॉन्च हो के आगे 6G वहाँ पे चलना है आगे कमिंग सून। और पाकिस्तान में हमारे जो 4G है माशाल्लाह वो ही नहीं हमारा, हमें मिलता ही नहीं है 4G। तो मुझे लगता है पहले तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो अच्छा यार हानिया, आपने इंडिया की बात की। इंडिया में भी फ्रीलांसर्स में वो नंबर 1 पे आता है और पाकिस्तान भी टॉप 5 में आता है। ठीक है। इंडिया के अंदर चीपेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडेड है। मतलब ये है कि इंडिया जो है वो 5th नंबर पे आता है जिसकी कंट्री के अंदर चीपेस्ट इंटरनेट दिया जाता है। 0.15 का 1 GB इंटरनेट वहां पे मिलता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान में $2 का और वहां पे 0.15 का। आपके ख्याल में ये जो इतना मेजर डिफरेंस है ये क्यों है? देखिए, अगर हम डॉलर की भी बात करें तो हमारा पाकिस्तानी जहाँ पे 1 रुपये इंडिया के वहाँ पे 3 रुपये बनते हैं। तो एक तो हमारे डॉलर में बहुत डिफरेंस है। उसके अलावा उनकी वहाँ पे महंगाई इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में महंगाई है। और आपने ये जो बात की कि वहाँ पर 0.15 जो है और यहाँ पे $2 का $2 का। तो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई है एक तो इस वजह से। दूसरा ये कि हमारी इकोनॉमी, सबसे पहली बात तो इकोनॉमी की आती है ना डॉलर पे, कि हमारे मुल्क में डॉलर इतना महंगा है कि जब ये सस्ता होगा तो फिर ही सारे काम सही होंगे ना। देखें, जिनके बिज़नेस चल रहे हैं, मार्केटिंग का बिज़नेस हो गया, वैसे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे अगर हम बात करें यूट्यूबर्स की, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं सिर्फ उनको इस चीज़ में फ़ायदा है कि डॉलर महंगा हो रहा है। और बाकी जो वैसे बिजनेस करते हैं उनके लिए शेयर वगैरह, बाकी जितने भी लोग हैं उन सबके लिए तो ये भी डिफरेंस आपकी बात मैं मानती हूँ कि मतलब हम लोगों को होता है कि अच्छा यार डॉलर में कमा रहे हैं, बढ़ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पैसे बढ़े। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, डॉलर अगर 1 रुपए उसकी कीमत जो है वो ज्यादा होती है ना, तो हमारे यहाँ पर चीजें जो
है वो 5 रुपए ज्यादा बढ़ जाती है, तो नुकसान तो अल्टीमेटली सबका ही हो रहा है। मतलब अगर एक चीज जो है डॉलर 100 रुपए का था और वो चीज जो है हमें 5 रुपए की मिल रही थी, वही चीज डॉलर 300 रुपए का हो गया और वो चीज हमें 50 की मिल रही है, तो फायदा तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल फायदा नहीं है, लेकिन हमारा ये भी तो है ना कि यहाँ पे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, यार डॉलर इतना महंगा हो गया। लेकिन कई यूट्यूबर्स काफी माशाल्लाह हैं, वो कहते हैं यार डॉलर इतना महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉलर महंगा हुआ तो फिर हमने जो चीजें खरीद रही है हमें भी वैसी सारों की तरह लेनी पड़ेंगी इतनी महंगी। तो ये जो चीज़ है ना कि हमारे मुल्क में ना लोग, हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, उनको इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को देखें। सबसे पहले तो यहाँ पे इकोनॉमी की बात आती है कि हमारे मुल्क में काम कितना अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रही है। हमारा जो डॉलर है वो इतना महंगा हो चुका है पाकिस्तान का, ये जो चीज़ें हैं 283 आई थिंक सो चल रहा है पाकिस्तानी डॉलर रेट, और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो मेरे ख्याल से 82 चल रहा है, 82। तो हमारा डिफरेंस भी तो चेक करें ना, कहाँ पर हमारा 283 और उनका 82 सिर्फ। तो ये चीज़ जो है ना हमारे मुल्क में ना, ये जो डिफरेंस है ना, ये ख़त्म करना चाहिए हमें। तो फिर जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं और बाकी सब जो हैं उन्हें फिर फ़ायदा भी होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग खुद कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें कोई अवेलेबिलिटी नहीं देती है, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करती। इंटरनेट सस्ता करना आपके ख्याल में क्या इतना बड़ा चैलेंज है जो हमारी तरफ से किया नहीं जा रहा पूरा? हम ये भी जानते हैं कि हमारे फ्रीलांसर्स हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। देखिए हमारे जो मुल्क में ना इन चीज़ों पे काम नहीं किया जाता है। हम लोग सिर्फ ना एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब तक हम इस पे अमल नहीं ना करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि यार हम लोगों ने, अगर ये बात है ना हमारे मुल्क में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की नीड है और हमने इस पे काम करना है, हमने वो अपनी यूथ को प्रोवाइड करनी है ये चीज़, तो वो काम हमारे लिए सही होगा। अगर हम ये काम ही नहीं करेंगे तो फिर हमें कहाँ पे हमारे मुल्क के लिए मुनाफा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हानिया हमारे साथ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? जी मेरा नाम आकाश गिल। आकाश, आज हम लोग एक सवाल लेकर आए हैं आपके लिए, और सवाल जी हमारा ये है कि हम बात करें इंटरनेट प्राइसेस की। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की प्राइसेस जो है वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है? इंटरनेट प्राइसेस काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। अगर 1 GB देखा जाए तो वो तकरीबन $2 का बन जाता है। तकरीबन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो $2 का भी काउंट करो, 600-700 बन जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। इतना तकरीबन बनता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, अगर हम लोग इस चीज के बारे में बात करें, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी मैक्सिमम प्राइस है, इसको जो है कि कम नहीं होना चाहिए? हम खुद जानते हैं कि इंटरनेट के निस्बत काफी सारे मौके, अब तो घर घर की जरूरत बन चुका है इंटरनेट, उसके बावजूद जो है इंटरनेट इतना महंगा है। इंटरनेट एक बुनियादी जरूरत बन चुका है इस वक्त, एक स्कूल के बच्चे से लेकर काम करने वाले हर शख्स के लिए। तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को एटलीस्ट इस चीज पर तो रिलीफ मिलना चाहिए? नहीं, रिलीफ नहीं देंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की बहुत गंदी आदत है। जब पाकिस्तान में कोई चीज़ चल जाती है ना, उसका रेट कम होने की बजाय बढ़ जाता है। इस वजह से अभी देखो $2 है ना, पता नहीं 2 महीने या महीने तक या कल की बात ही क्या है, ये $6 पे चला जाए, इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा सर, हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। तो फ्रीलांसिंग का ना बहुत स्कोप है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है टॉप 5 में आता है अगर हम फ्रीलांसर्स की बात करें। तो फ्रीलांसिंग के बावजूद भी पाकिस्तान में जो है इंटरनेट इतना महंगा है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो नंबर 1 पे आता है फ्रीलांसिंग के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग इंटरनेट प्राइसेस की बात करें तो वो सिर्फ $0.15 है, जो कि बहुत ही कम है, बिल्कुल चीपेस्ट है। और इंडिया पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आता है जो कि चीपेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है और फास्टेस्ट भी। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक इंडिया की गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ ना, इंडिया में सिस्टम ऐसा है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है ना उसकी प्राइस कम कर देते हैं, वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं। अगर देखा जाए, अगर वहाँ पे 1 पॉइंट आपने बताया 0.15, ठीक है, पाकिस्तानी में 14-15 रुपये बनते हैं, ठीक है। उस हवाले से देखा जाए, ये जितना इंटरनेट सेल करेंगे प्रोडक्शन निकलेगी, ये मुनाफा कमाएंगे। अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए $2 कर दिया है, अब जिस बंदे की दिहाड़ी समझ लेंगे 500-600 रुपये, इंटरनेट कैसे यूज़ करेगा? इंटरनेट अब कम यूज़ होगा, प्रोडक्शन कम निकलेगी, तो पाकिस्तान लॉस में जाएगा। महंगाई की वजह यही है सर। बिल्कुल ठीक है। तो सर आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम लोग एक बेहतर तरीका जो है क्या हो सकता है? हम लोग खुद जानते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो फैक्टर है वो कितना ज्यादा है। तो इसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि अगर इंटरनेट जो है उसकी प्राइसेस कम की जाएगी तो लोग फ्रीलांसिंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएंगे? ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद और ज्यादा जो है मुस्तकबिल में लोग जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये गवर्नमेंट करे तो फिर है ना। हम जब तक देख रहे हैं, जब से हम दुनिया में पैदा हुए, हमने महंगाई देखी पाकिस्तान में। मैंने आज तक नहीं देखा कोई खास बेनिफिट मतलब कि पब्लिक को गवर्नमेंट ने दिया हो। बस यही कहते हैं, उम्मीद रखें, सब्र करें, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ होगा, पर अभी तक 0% है सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद।
व्यूअर्स, लोगों से की बात जानना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिर को दी इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।